दोन दोन भाई ते पकड़ ना, पकड़ 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 फटाफट। चलो फास्ट मग खालीच मारा ना कॅमेरा वर सर थोड़ा सा पुढे काउंटडाउन सुरू झालेलं आहे, शुरू हो गई है। टीएमसी कुछ सीटों पे जहां स्टार्टिंग के जो रुझान आ रहे हैं टीएमसी लीड कर रही है, क्या लगता है आपको किस तरह से जा रहे हैं? देखो ये सबको मालूम है और सबने ये लगभग मन ही मन में लोगों ने ये फैसला भी किया था। जिस राज्यों में चुनाव विधानसभा का हो गया, तमिलनाडु और पौंडीचेरी छोड़कर कहाँ भी सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। पौंडीचेरी में सत्ता परिवर्तन होगा और तमिलनाडु में होगा। पश्चिम बंगाल में सबको विश्वास है तृणमूल कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। केरल में भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सबको मालूम है। तो अब चुनाव का पूरा जो माहौल है आज दोपहर तक खत्म हो जाएगा। देश के सामने सबसे बड़ा संकट है वो आज भी कोरोना का ही है। पूरे देश में अब देखो तो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस चुनाव के रुझान में। आज दोपहर तक पूरा फैसला हो जाएगा, लेकिन हमें विश्वास है पश्चिम बंगाल में फिर एक बार ममता दीदी सरकार बनाएगी। नंदीग्राम की जो सीट है उसको लेके काफी ये होता है, बातें हो रही हैं कहीं। बातें कुछ भी हो, लेकिन ममता दीदी की जो जिगर है कि जो चैलेंज एक्सेप्ट करने की जो एक उनका जज्बा है उसको मानना पड़ेगा। वो 2 सीट पर नहीं लड़ी, वो 1 सीट पर ही लड़ी जाकर नंदीग्राम में, चैलेंज को स्वीकार किया। तो मुझे विश्वास है वहाँ से ममता दीदी जीत जाए। उनका तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनका तो कहना है कि 50,000 वोटों से हराएंगे उनको। ठीक है, वैसे हम भी बोलते हैं चुनाव में इस प्रकार की बातें तो होती है, लेकिन ममता दीदी को हराना पश्चिम बंगाल में इतना मुश्किल नहीं है। सर मराठी काटेची टक्कर सध्या सुरू आहे बीजेपी आणि भाजपमध्ये। या संपूर्ण निकालाकडे कसं पाहता, कोण जिंकणार, कोण बाजी मारेल पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगालमध्ये आम्हाला सगळ्यांना विश्वास आहे की जेव्हा संपूर्ण निकाल हाती आलेले असतील तेव्हा ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस हे सत्ता स्थापन करतील, हे स्पष्ट दिसतंय। जरूर भारतीय जनता पक्षाचं त्यांच्या बांधणीचं त्यांनी ज्या प्रकारे एक नियोजन केलं त्याचं कौतुक केलं पाहिजे। त्यांनी प्रचंड मेहनत केली, तिकडे देशभरातून लोक आणले, प्रधानमंत्री तिथे जाऊन थांबले, देशाचे गृहमंत्री जाऊन तिथे डेरा टाकून बसले या सगळ्या संकट काळामध्ये कोरोनाच्या। राज्यांचे मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना बसवलं, शक्ती प्रदर्शनं केली, त्याचा नक्कीच त्यांना फायदा होईल। तरीही ममता बॅनर्जी यांना पश्चिम बंगालमधून पराभूत करणं या घडीला सोपं नाही आहे। काठावर का होईना, बहुमताचा आकडा कमी होईल कदाचित, पण संध्याकाळपर्यंत जेव्हा संपूर्ण निकाल हाती आलेले असतील तेव्हा अजूनही मला विश्वास आहे की तृणमूल काँग्रेसचं सरकार तिथे आलेलं असेल। कुठेतरी शेवटच्या 2-3 टप्प्यामध्ये कोरोनाचं संकट वाढलं का भाजपला बसू शकतो? कारण रॅली देखील नाही, भाजपला बसण्यापेक्षा तो ममता बॅनर्जी नहीं बसू शकतो। तुम्हें भाजपा का म्हणता? बीजेपी के नंबर जरूर बढ़ रहे हैं, जैसे लोकसभा में उनके नंबर बढ़े वैसे विधानसभा में बढ़ेंगे। मेहनत भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है। तो नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे कोरोना के भी नंबर बढ़ रहे हैं। हमको चिंता है किसी के राजनीतिक नंबर बढ़ने से ज़्यादा हमें चिंता है कोरोना के नंबर बढ़ने की। और प्रधानमंत्री ने और हमारे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, साफ तौर से कहा है जो कोरोना का नंबर बढ़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। और जब जिस तरह से चुनाव का आयोजन किया था और जो नियंत्रण में नहीं रखा,
कि भीड़ को, उसकी वजह से ही कोरोना का नंबर बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश में एक डेड बॉडी मोजावी लागली या सगळ्या निवडणुकीत? आपण मोजतोच आहोत. मोजावी लागली काय? 4 लाखाच्या वर काल देशामध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढले. हजारो लोक मरत आहेत. आपल्या आसपासचे सगळे प्रमुख लोक कोरोनाने बेजार झालेत किंवा प्राण सोडत आहेत. ऑक्सिजन नाही आहे, बेड्स नाही, व्हेंटिलेटर्स नाही. ही दशा कशामुळे झाली आहे याचं चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. पण चिंतन करायला सुद्धा ऑक्सिजन लागतो, तो ऑक्सिजन सुद्धा नाही आहे. आसाम आणि पॉंडिचेरीमध्ये भाजप आघाडीवर दिसते. मी आपल्याला सांगितलं ना की एक पॉंडिचेरी आणि तामिळनाडू सोडलं तर कुठेही सत्ता परिवर्तन होणार नाही. फक्त त्या 2 राज्यांमध्ये सत्ता परिवर्तन. पंढरपूर पोटनिवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी उत्तर सध्या आघाडीवर प्रदेशमध्ये दिसते. कोरोनाचे जे डेड बॉडीज आहेत किंवा अंत्यसंस्कार आहे, स्मशानभूमी, त्या ठिकाणी हिंदीमध्ये सांगा, स्मशानभूमि अंत्यसंस्कार ये सब रोक, इस पर कवर करने के लिए मीडिया को रोक लगाई है, कार्रवाई करेंगे ऐसा कहा? नहीं, कार्रवाई क्यों करेंगे? कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं. अगर कोई ट्वीट करता है, ट्वीट पर या सोशल मीडिया पर कोई मदद मांगता है, कोई कोरोना का मरीज या उनका रिलेटिव, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है. और जो चिताएं या कब्रिस्तान में जो चल रहा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, उनके ऊपर कार्रवाई आप कर रहे हो. अगर कोई कवरेज करता है तो 150 से भी ज़्यादा पत्रकार, मीडिया के लोग उसमें कोरोना के शिकार हुए. ये भी आप मत भूलिए. सरकार ने ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए. लोगों को सच का सामना करने दो और सबसे पहले सरकार को सच का सामना करना पड़ेगा. सर, पंढरपूर पोटनिवडणुकी ज्या निवडणूक आहे त्याबद्दल सांगा की तिथे मला वाटतंय की पंढरपूरची जागा राष्ट्रवादी राखेल. पण मला अजूनही तसं स्पष्ट मी बोलणार नाही, कारण तिथे सुद्धा वरखाली सुरू आहे. आणि बेळगावमध्ये जो असेल तो महाराष्ट्र एकीकरण समितीसाठी बोनस असेल. ओके. आमची अपेक्षा आहे की ह्या निमित्तानं सीमा भागातला मराठी माणूस एकवटला, एका झेंड्याखाली एक झाला. आम्ही सगळ्यांनी प्रचार केला आणि मराठी माणसाचं संघटन पुन्हा एकदा बेळगावला उभं राहत आहे. हा आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. धन्यवाद. ओके.